आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। योग दर्शन के साधन पाठ के छठे सूत्र की आज चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले सूत्र में हमने अविद्या के बारे में जाना था। ये जो छठा सूत्र है, इसमें हम अस्मिता के स्वरूप के बारे में जानेंगे। सूत्र है दृक् दर्शन शक्तयो रेकात्म तेव स्मिता। यहाँ अस्मिता के बारे में यह बतलाया गया है। दृग मतलब दृष्टा, देखने वाला। दर्शन मतलब दृश्य, जिसके माध्यम से देखा जाता है। शक्तयो तो दृष्टा और दर्शन शक्ति को एकात्म व त। एकात्म तेव का मतलब होता है एक समझना इनको। इव मतलब इनको। एकात्म तेव इकट्ठा वर्ड है। इव और एकात्मता, इनको एक समझना अस्मिता कहलाता है। अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। आप ऐसे समझिए, ये जो दृग दृष्टा, दृष्टा क्या है? देखने वाला। तो इस शरीर में दृष्टा आत्मा को कहा गया है। और जिसके द्वारा ये सब कुछ भोग हो रहा है, जिसके माध्यम से देखा जा रहा है, वह है बुद्धि। तो बुद्धि है दर्शन। बुद्धि के द्वारा देखा जा रहा है। और देख कौन रहा है? आत्मा। दृष्टा देख रहा है और दर्शन के द्वारा देखा जा रहा है। तो जब देखने वाले को और जिसके द्वारा देखा जा रहा है, उन दोनों को एक ही समझ लेना अस्मिता नामक क्लेश कहलाता है। इसको सरल भाषा में ऐसे समझेंगे, जैसे बुद्धि महतत्व। बुद्धि यह प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत रज तम, उसमें से सत्व की प्रधानता से बुद्धि तत्व बनता है। तो यह जो शरीर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति रहती है वैसा ही रूप व्यक्ति का समझा जाने लगता है। लेकिन यह सारे प्रभाव जो प्रकृति के गुण हैं, उनके कारण है। जब ये सारे प्रभाव दब जाते हैं, तब जो आत्मा का असली स्वरूप है, उसका ज्ञान होता है। तब तक ज्ञान नहीं होता है। तो जो कुछ भी देखा जा रहा है, किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। सतरज तम, कम ज्यादा, और इसके जो संस्कार है, उसी के माध्यम से सब कुछ देखा जा रहा है। और देख कौन रहा है? जीवात्मा। तो जीवात्मा क्या है? चेतन है। और यह जो प्रकृति है, जो बुद्धि है, यह क्या है? यह जड़ है। तो जड़ और चेतन को एक ही समझ लेना अस्मिता, इगोइज्म, अहंकार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार वश ही व्यक्ति स्वभाव के अनुसार ही अपने रूप को समझने लगता है। जबकि यह जो स्वभाव है, यह सतरज और तम के बढ़ने घटने और उसके हिसाब से बना हुआ है। अगर इन तीनों गुणों को योग के माध्यम से इनको क्षीण कर दिया जाए, तो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप मतलब आत्मा के स्वरूप को पहचान पाएगा। यही यह सूत्र बताना चाहता है। करे योग, रहे निरोग, अभिनंदन।